चलिए आज हम लोग सीखते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। चूंकि आज हमारा पहला क्लास है और आप यहाँ ध्यान रखिएगा, इस प्लेटफॉर्म पर आपको टोटल मैथ आपको एक एक क्वेश्चन प्रयास करेंगे कि आपको सिखाते हुए चलेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। तो आप एक बार जल्दी से इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, भागिएगा नहीं, बीच में नहीं छोड़िएगा। देखिए अभी आपको जीरो लेवल से हम लेकर चलेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले एकदम जीरो लेवल से हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न होगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? कैसी संख्या? प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या वैसी संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है, अर्थात 1 से शुरू होने वाली सारी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। अगर 50 बोल दिया जाए फिर भी प्राकृत संख्या है, 60 बोल दिया जाए फिर भी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या हो गया? 1 से शुरू होने वाली सारी संख्याएं प्राकृत संख्या हैं। जो व्यक्ति घबराइएगा नहीं, भागिएगा नहीं, एकदम आप ध्यान दीजिए, A to Z सिखाएंगे और वो भी जीरो लेवल से। आपको प्रत्येक दिन वीडियो मिलेगा, प्रत्येक दिन आपको पढ़ाया जाएगा। बस याद रखिएगा, इंडियन मैथ। पूर्ण संख्या किसे कहती हैं? पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होने वाली संख्या। जीरो से शुरू होने वाली जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। तो हम लोग अभी तक क्या सीखे? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। आगे देखेंगे सम संख्या किसे कहते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, सम संख्या 2 से विभाज्य होने वाली संख्या। 2 से विभाज्य, विभाज्य को ही बोलते हैं भाग लगने वाली संख्या। 2 से भाग लगने वाली या विभाज्य से होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। इसका एक और चीज जान लीजिए, इसका बहुत बड़ी अच्छी बातें हैं कि किसी भी संख्या में अगर अंत में इकाई स्थान पर किसी भी संख्या का इकाई स्थान अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है तो वो संख्या सम संख्या होगी। तो आप यहां पर एक बार ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए ये एक संख्या है 578 यानी 578, इसका इकाई स्थान क्या है? 8, अर्थात यह क्या हो गया? सम संख्या हो जाएगा। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा 763 है, इसका इकाई स्थान क्या है? 3 है, सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है। तो फिर यह है कौन सी संख्या? तो इसको बोलेंगे विषम संख्या। चलिए आगे हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या देखिए 2 से पूरा भाग नहीं लगने वाली, 2 से पूरा भाग नहीं लगने वाली संख्या को क्या बोलेंगे? विषम संख्या। चलिए इसके लिए भी एक चीज ध्यान रखेंगे, 1, 3, 5, 7 और 9 जिसके अंत में अर्थात इकाई स्थान पर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, वो क्या कहलाएगा? विषम संख्या। जैसे सपोज कीजिए 763 ऊपर लिए था ना, अंत में देखिए इकाई स्थान पर क्या है? 3 है, तो यह क्या होगा? विषम संख्या हो जाएगी। आप देखिएगा 765 इकाई स्थान पर क्या है? 5 है, कौन सी संख्या हो गया? विषम संख्या। तो आपको यह समझ आ गया होगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो अभी आप घबराइए नहीं, फिर हम आपको आगे विषम संख्या के बाद से बता रहे हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगला हम लोग का भाज्य संख्या। ध्यान दीजिए एकदम, भाज्य संख्या देखिए वैसी संख्या जिसमें 1 से, ध्यान दीजिए किससे? 1 से, स्वयं से और कोई भी अन्य संख्या से भाग लग जाए, अर्थात वैसी संख्या भाज्य संख्या कहलाएगा जिसमें 1 से भाग लग जाएगा, स्वयं से भाग लग जाएगा और अन्य संख्या से भाग लग जाएगा, वैसी संख्या क्या कहलाएगी?
भाज्य संख्या। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा पहला संख्या होगा 4, यहाँ ध्यान दीजिएगा 4, 4 में कितना से भाग लग जाएगा, 1 से लगा, स्वयं यानी 4 से भी लग जाएगा। अन्य संख्या अर्थात 2 से भी भाग लग जाएगा, अर्थात 4 क्या है, अर्थात 4 एक भाज्य संख्या है। आगे देखिएगा 6, 6 में कितना से लगेगा, 1 से लग जाएगा, स्वयं से लग जाएगा। फिर अन्य कोई संख्या 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, अर्थात 6 क्या होगा, हमारा एक भाज्य संख्या है। आप पूरा क्लियर समझ में आ रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप एक इंडियन हैं, तो नीचे निश्चित में कमेंट में भी लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब तो निश्चित कीजिए। भाज्य संख्या के बाद आगे देखते हैं हम लोग अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपका आता है जिसमें केवल 1 से, ध्यान दीजिए, केवल 1 से एवं स्वयं से भाग लगता है, स्वयं से, बस, इसके अलावा कोई अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा, 1 से और स्वयं से। अब चलिए ध्यान देते हैं, 2 लेते हैं, 2 को उठाइए, क्वेश्चन यहां पर 2 को उठाइए। चलिए 2 में कितना से भाग लगेगा, जिसमें केवल 1 से, तो देखिए यहां 1 से लग जाएगा इसमें भाग, फिर एवं स्वयं से, स्वयं 2 से लगेगा, किसी अन्य संख्या से भाग लगा नहीं लगा, अर्थात ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या है। आगे चलते हैं, 3 को उठाइए, इसमें कितना से लगा, 1 से और स्वयं से, कोई अन्य संख्या से लगा नहीं, अभाज्य संख्या है। 4 को उठाइए, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 3 संख्या से लग गया ना, कोई भी 3 संख्या से लग गया तो यह क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। समझ गए। चलिए इससे एक ऑब्जेक्टिव भी अब क्लियर हो जाए। एक बराबर कई परीक्षाओं में, रेलवे में भी पूछा था और एक आपका एसएससी के एग्जाम में भी पूछा था, एमटीएस के एग्जाम में, शायद आप लोग जो भी दिए होइएगा उन लोग को पता भी होगा। भाज्य संख्या के विषय में पूछा था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। ऑप्शन आपको है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। सबसे छोटी, फिर से प्रश्न सुनिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो याद रखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 ही है। क्यों, क्योंकि 1 जो है वह प्राकृत संख्या है, यह न तो भाज्य संख्या कहा गया है और न ही अभाज्य संख्या। आप लोगों से कितनों को पता है ये भी कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, 1 क्या है, हमारा प्राकृत संख्या, इसलिए 1 को न तो भाज्य लेंगे और न ही अभाज्य लेंगे, तो 1 हमारा कौन सी संख्या आएगा, प्राकृत संख्या। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग का जान लें कि अगर कह दिया जाए कि अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 2, क्योंकि इसमें 1 से और 2 से लगेगा, बस 3 में होगा, लेकिन 3 से छोटी कौन है, 2, तो उस समय ये होगा। तो चलिए अब एक ऑब्जेक्टिव के लिए यहां पर नोट में लिख लेते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका क्या हो गया, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 4। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो नीचे निश्चित ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो जरूर कीजिए दोस्तों में भी। हम प्रत्येक दिन पढ़ाएंगे, ये नहीं कि 2 क्लास कराएं बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, परिमेय संख्या क्या है। चलिए यहां पर ध्यान देते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, देखिए जितना भी संख्या होगा जो P/Q के रूप में होगा, यहां पर ध्यान दीजिए किस रूप में होना चाहिए, P/Q के रूप में। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए।
P0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, P0 हो सकता है, लेकिन Q0 नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इसमें प्रयोग रहेगा कि Q रूट वगैरह में नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए जैसे में अब आइए 2/5, 4/9, 16/25, 8/12, 12/8, सब के सब परिमेय संख्या है। जितना भी बटा वाला है सब के सब परिमेय है। अगर कोई आदमी कह दे 2/√3 तो यह हो जाएगा अपरिमेय, परिमेय नहीं है। बात समझ गए, इसलिए यहां पर दे दिए। अब आप यहां पर आ जाइए कि अपरिमेय क्या है, इसको भी जानिए। अपरिमेय संख्या, चलिए इसको जानिए। P/Q के रूप में हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, P/Q के रूप में हो सकता है, लेकिन Q जो यही होगा रूट वाला इस सब में होगा। जैसे √2 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं ना, ये हो गया अपरिमेय संख्या। √3 अपरिमेय संख्या। कोई आपसे पूछ ले कि 2/√3 क्या होगा, खट से बोल दीजिए अपरिमेय होगा। ये नहीं कहिएगा P/Q के रूप में, क्योंकि Q के लिए हमने कांस्टेंट लगा दिया था। यही नहीं, अगर यहाँ Q√3 वाला भी होगा फिर भी अपरिमेय हो जाएगा। तो आपको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पूर्णतः समझ में आ गया होगा। एक चीज जान लीजिए, अब पूर्णांक क्या होता है, एक और चीज जानिए पूर्णांक क्या होता है। तो जितने भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक, शून्य एवं ऋणात्मक संख्या पूर्णांक कहलाती है। आपका क्वेश्चन भी आया था रेलवे टेक्नीशियन में, देखिए कि -5 कैसी संख्या है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे लगा दिए थे ऋणात्मक संख्या है, लेकिन उसमें आप देखिएगा डी नंबर जो ऑप्शन था वो था आपका पूर्णांक। तो चलिए -5 होगा, -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इससे आगे भी जा सकता है और इससे पहले भी आ सकता है। सारी संख्याएं क्या कहलाती है, हमारी पूर्णांक संख्याएं। तो ये हमको उम्मीद है कि आपको पूरा स्पष्ट समझ में आ गया होगा। तो अब आप जो है सो एक बार इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए तो अब अपना इतना तो जान गए ना हम लोग। अब आगे हम लोग सीखेंगे स्थानीय मान और जातीय मान। देखिए बचपन में ही पढ़ा होइएगा, एकदम पढ़े होइएगा। देखिए सपोज कीजिए कि ये कह दिया क्या कि इसमें 6 का स्थानीय मान निकालिए। कितना का? 6 का। कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधी लिखेंगे 6 है, 6 के बाद कितना अंक है, दाईं तरफ देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा माने 100, तो 600 आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए, या 6 है तो 6 लिख दिया, या कितना डिजिट है 2, 2 जीरो बैठा दिए, ये आपका होगा 6 का स्थानीय मान। अगर आपसे पूछ दिया जाए 7 का स्थानीय मान, तो 7 लिख दिया, क्या वो डिजिट है, 3 गो है, तो एकदम पक्का पक्की 3 गो जीरो बैठाएंगे। ये हो गया हमारा क्या, 7000, 7000। तो 7 का स्थानीय मान जान गए। अब चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं, 6 7 6 5 4, इतना लिख दिया। अब कहता है कि इस 6 का स्थानीय मान बताइए। तो देखिए इस 6 का स्थानीय मान कितना हुआ, 6 लिख देंगे, और दाहिने तरफ कितना डिजिट है, 2 गो, तो लगाएंगे कितना, 2 गो जीरो, कितना होगा 600। फिर चलिए इसमें 6 है, 6 लिख देंगे, और इस दाहिने तरफ कितना जीरो है होगा, कितना अंक है 4, तो 4 जीरो बैठाइए, कितना होगा 6000 यानी 6000। यानी अब देखिए, अब एक क्वेश्चन हम लोग का आता है क्या सर, जातीय मान क्या होता है। जातीय मान, फेस वैल्यू इसको इंग्लिश में लिखता है। देखिए फेस वैल्यू यानी जातीय मान कभी बदलेगा नहीं। इसका भी अगर जातीय मान पूछेगा ना, तो आप क्या कहिएगा, जातीय मान का मतलब हुआ उसका अंकीय मान कितना हो, यानी वह अंक कितना है।
तो यह अंक कितना है 6, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। अगर इसका पूछ देता है जातीय मान, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो फिर देखिए यह अंक कितना है 6, तो इसका भी 6। तब हमेशा ध्यान रखिएगा जातीय मान नहीं बदलता है लेकिन स्थानीय मान बदल जाता है। तो ये स्थानीय मान और जातीय मान क्लियर हो गया होगा। नहीं, आप RS अग्रवाल का मैथ बनाते होइएगा, सगीर अहमद का बनाते होइएगा, महेश मिश्र का बनाते होइएगा, किरण पब्लिकेशन का बनाते होइएगा, सब में देखिएगा इस तरह का प्रश्न रहता है। और हम बता रहे हैं कि A to Z पॉइंट हम सोल्व करते हुए चलेंगे। आप बनाइए, जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम आता है या तो क्वेश्चन को कमेंट में लिखिए या तो उस टॉपिक का नाम लिखिए, फिर उससे हम रिलेटेड वीडियो देंगे आपको, लेकिन टोटल कंप्लीट कराते चलेंगे। ऐसा नहीं कि 5 क्लास कराएंगे छोड़ देंगे। A to Z। आज 1 मई 2020 है और 1 मई से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, आज मजदूर दिवस भी है। नहीं, एक क्वेश्चन और उठाते हैं, बराबर आता है परीक्षा में कि प्रथम, ध्यान दीजिएगा, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग निकालें। क्या कह दिया? प्रथम 20 प्राकृत संख्या का क्या निकालना है? योग निकालना। एकदम नहीं घबराइएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप जितना दिया हुआ रहेगा, कितना दिए हुए है 20, तो देखिए 20 अब गुण 1 ज्यादा लीजिए, कितना लीजिएगा 1 ज्यादा 21, अब बट्टे में 2 लिखिएगा। याद कीजिए बचपन में यही फॉर्मूला को पढ़ते थे, n × n + 1/2, n × n + 1/2। अब देखिए 2 से कैंसिल कीजिए 10, कितना होगा 210। अब क्वेश्चन उठ जाता है, कभी कभी देखिएगा, कभी कभी ऐसे घुमा देगा क्वेश्चन। ऐसे एक क्वेश्चन आप लोग भी बना करके देखिए, प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या का योग निकालना है। जल्दी निकालिए, 5 सेकेंड का समय होगा और आप अभी आंसर बोलिएगा, 2 सेकेंड में आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए समय ऑफ होता है। 50 × 51/2, 2 से कैंसिल कीजिए 25, 25 से कम 25 के 5 हासिल 2, 25 25 125 और 2 127, 1275 आ जाएगा आपका। शायद समझ में आ रहा होगा आपको। n × n + 1/2, तो 25 से कम 25, तो 25 के 5 नहीं हासिल 2, तो 25 में जैसे 5 से गुना के 125 और 2 127। क्लियर है? चलिए अब कहता है कभी कभी ऐसा कि 21 से लेकर के 21 से 50 तक का योग। एकदम नहीं घबराइएगा बउआ, एकदम नहीं। 21 से 50 तक का है ना। देखिए क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे 1 से 50 और -1 से 20। ध्यान दीजिए क्या किए हमने, 21 से 50 का है तो 1 से लेकर 50 तक के जोड़ लिए, और में से 1 से 20 तक घटा देते हैं। 21 से 50 से ना हुआ। कई तरीका है, आपको फिर जब बीज गणित में ले चलेंगे तो उस समय एक आपको ट्रिक बताएंगे। फिलहाल जैसे नंबर सिस्टम के आधार पर सीखिए। तो 1 से 50 तक कितना हो, 50 × 51/2 और -1 × 20 अब सॉरी 21 × 20/2 नहीं। अब देखिए क्या होगा, 2 से कटेगा 25 और 2 से कटेगा 10, तो ये हो गया 1275 - 210। 5 में से 0 गया तो 5, 7 में से 1 गया तो 6, 2 में से 2 गया तो 0, 1 1065। निश्चित समझ में आ रहा होगा। तो चलिए यहां तक तो देख लिए थे एक क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, रेलवे का भी एग्जाम में आप देखे होइएगा, एसएससी के भी एग्जाम में, बिहार एसएससी जैसे एग्जामों में देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या उठा देता है कि 31 से 100 तक की
संख्या का योग निकालें। चलिए आप लोग बनाइए, 5 सेकेंड का समय रहे और आप लोग भी बनाने का कोशिश कीजिए। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड का समय रहेगा और आपको बना देना है 31 से लेकर के 100 तक का। चलिए तो ठीक है, हम बनाते हैं। अब देखिए सबसे पहला काम, हाईएस्ट कितना संख्या दिया है? 100 दिया है ना जी। तो 1 से 100 तक का निकालेंगे, 1 से 100 तक का माइनस करेंगे। लोएस्ट कितना है? कम से कम कितना है? 31। तो इसी को घटा देंगे, 1 से 31 वाला को घटाना है। अब आपको पक्का पक्की समझ में आ रहा होगा। सबसे ज्यादा कितना था? 100। तो 100 तक वाला के पहले निकालिए, और सबसे कम कितना है? 31। तो 31 तक वाला के निकाल के दोनों को घटाइए। चलिए देखिए 100 है तो एगो ज्यादा कीजिएगा ना जी, 101 अब बटे 2 माइनस 31 है तो 31 गुने 32 बटे 2। 2 से काटिए 50 तो 0 के लिए 0, 5 से तो 505। अब माइनस 2 से काटिए 16, 16 एकम 16 के 6 हासिल है क्या? 16 3 48 है 49। घटाइए 10 में से 6 गया तो 4, ये बच गया 4 तो 14 ना। एक हासिल है 14, 14 में से 9 गया तो 5, ये बच गया 9, 9 में से 4 गया तो 5, ये बच गया 4। क्लियर? आपका आंसर एकदम कटाक से आ गया। तो समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन बनाइए, आप लोग तो एकदम पक्का पक्की निकालना इस बार एग्जाम। चलिए निकालिए। तो 41 से 80 तक का योग एकदम जल्दी निकालिए, प्रैक्टिस एकदम लगातार होना चाहिए। 41 से 80 तक का योग। चलिए तो बनाते हैं। पहले कितना हाईएस्ट? 80 है ना। तो 80 गुने 81 बटे 2 माइनस कम कितना है? 41। तो 41 गुने 42 बटे 2। क्लियर है? चलिए अब यहां काटिए 2 से 40, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 अठे 32, एगो 0 था तो एगो 0 माइनस 2 से काटिए 21 मरतमी, 21 एकम 21 हासिल 2, 21 चौका तो 21 चौका 84, 84 या 2 86। नहीं घटाइए, 10 में से 1 गया तो 9, 3 है 13 में से 6 गया तो 7, 1 है 11 में से 8 गया तो 3, आई बच गया 2। आंसर आपका हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो खुल करके कमेंट में लिखिएगा, इससे भी बवाल बवाल ट्रिक का वीडियो बनाएंगे। जहां दिक्कत होगा आप बोलिएगा खुल करके। अगर अच्छा लग रहा है ये क्लास तो आप निश्चित सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह है इंडियन मैथ, आपको बनाएगा इंडियन ही इंडियन, प्योर इंडियन है। चलिए जय हिंद, जय भारत।